दोस्तों, मैं हर्ष अग्रवाल। बस अभी शाम के 7 बज रहे हैं। लगा कि कुछ देर आप दोस्तों को कुछ कबीर के साखी के बारे में बताया जाए। ऐसे ही बैठा था तो सोचा क्यों ना साखी ही पढ़ ली जाए। मुझे तो समझी है तो कुछ मेरे दोस्तों को भी इससे मदद मिल जाए। तो देखिए, साखी का अर्थ होता है एक छोटा सा कथन। तो कबीर जी ने बड़े ही सुंदर और सूक्ष्म रूप से साखी लिखी है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उनकी पहली साखी का कुछ वर्णन ऐसा है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनका सुख होए। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि हम जैसे इंसान को ऐसी वाणी बोलना चाहिए, मतलब हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे हमारे मन को संतुष्टि मिले, जिससे कि अपने मन को भी शांति मिले, अपने मन को भी ठंडक मिले, अपने मन को भी शीतलता मिले। हमारा मन का जो उत्कृष्ट भावना है वो स्पष्ट होनी चाहिए और हमारी वाणी से किसी सामने वाले को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, उसे भी सुनकर अच्छा लगना चाहिए, उसे भी सुख मिलना चाहिए। तो कुछ पहला साखी ऐसी थी। दूसरी साखी में बताया गया है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कस्तूरी एक फूल का नाम है जो कि हिरन, मृग मतलब हिरन, मृग के कुंडली में बसी होती है, मतलब उसके नाभि में बसी होती है कस्तूरी की सुगंध, कस्तूरी का फूल। लेकिन उसकी सुगंध उसे इतनी मोहक देती है कि वो पूरे वन में उसे ढूंढता ढूंढता लाचार हो जाता है, लेकिन उसे मिलती नहीं है। वैसे ही हमारे राम हैं कि राम हमारे हर दिल में, हर जन के मन में, हर जन के दिल में बसे हुए हैं, हर जन के शरीर में बसे हुए हैं, लेकिन हमारी दुनिया उन्हें देख नहीं पाती और मंदिर मस्जिद में उन्हें ढूंढने जाती है। तो बस कबीर जी का यही कहना था कि हम अंधे ना हो मृग के जैसे, हमें भी असली और नकली का फ़र्क होना चाहिए और हमें भी पता रहना चाहिए असली क्या है, नकली क्या है। तीसरी साखी कुछ इस तरह है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, अब सब अंधेरियाँ मिटी गया जब दीपक देखा माही। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब मैं था, यहाँ पे मैं अर्थात अहंकार है, जब अहंकार था तब भगवान नहीं मिलते उसे, और जब भगवान मिल जाते हैं तो अहंकार या उसका अस्तित्व ही नहीं बचता है। तो ये इसका कथन उन्होंने एक चीज़ के साथ कंपेयर किया है, जिसे उन्हें कहा गया है कि जैसे दीपक जलाते ही, जैसे दीपक दिया जलाते ही जैसे सारा अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही प्रभु जी से मिलने के बाद हमारा पूरा अहंकार मिट जाता है। चौथी साखी में बताया गया है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागी अरु रोवे। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सारा संसार वो सुख, सारा संसार में सुख है, वो खाते हैं, सोते हैं, भगवान से इतने जुड़े नहीं होते हैं तो वो खुद को सुखी मानते हैं। लेकिन कबीर जी के कहना है कि असली सुखी तो वो है जो जिससे भगवान का मेल है, जिसके भगवान का जुड़ाव है। तो कबीर जी खुद का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो तो दुखी है क्योंकि उन्हें भगवान की याद आती है, उनकी याद में वो दुखी है और रात भर सोते नहीं हैं बस। लेकिन यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि सुखी और दुखी में फ़र्क है। सुखी वो नहीं है कि जो दिन में 2 टाइम खाता है और 2 टाइम सोता है, सुखी वह है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। 5वीं साखी में कहा गया है, बिरह भुवंगन तन बसे मंदिरन लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तब बौरा होए। इसका मतलब है, जैसे भुवंगा मतलब सांप होता है, जैसे प्रेम से बिछड़ा हुआ सांप जैसे तन में बस जाता है, उसको कोई मंत्र, उसको कोई बूटी नहीं लग पाती, उसी तरह जो भी प्रभु से बिछड़ जाता है उसका कोई पर्याय नहीं, वो बौरा हो जाता है, वो पागल हो जाता है, उसे बचाने का कोई अनिलोप नहीं बचता। 6वीं साखी में बताया गया है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। इसका मतलब होता है दोस्तों, निंदक मतलब जो हमारी बुराइयां करता है उसे हमें हमारे पास में रखना चाहिए। वह ऐसा भी कहा जाता है कि उसे हमारे घर के बाजू में उसकी कुटी बंधा देनी चाहिए। कुटी का यहाँ पे तात्पर्य है घर, उसे भी हमारे, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उसके साथ रहना चाहिए, उसे हमारे निकट रखना चाहिए, जिस वजह से वो हमारी निंदा कर करके हमें सुधार देंगे और हम उस निंदा पर कार्य करेंगे और हम हमारे जीवन में परफेक्ट यानी कुशल हो जाएंगे। वैसे ही जैसे एक बिन साबुन पानी के बिना वो निंदक हमारी जो सुबह है वो हमारा दिन एकदम अच्छा कर सकता है बिन साबुन और पानी के बिना। फिर देखिए लिखा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयानक होए, ऐसे आखिर पीऊ का पड़े सु पंडित होए। दोस्तों, इसका मतलब होता है
कि कबीर जी का कहना है कि कोई कितनी भी पुस्तकें पोथी पढ़ ले, लेकिन वो पंडित नहीं हो सकता। पंडित मतलब ज्ञानी, वो ज्ञानी नहीं हो सकता जब तक उसे प्रेम का, उसे भगवान का एक अक्षर भी नहीं आएगा, तो उसे पंडित नहीं कहा जा सकता। जिसने प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया तो वो जग जी चुका है, वो पंडित हो चुका है। आखिरी साखी में कहा गया है, हम घर जा लिया अपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जा लिया ताश का, जो चले हमारे साथी। दोस्तों, इसका मतलब है कि कबीर जी कहते हैं कि हमने तो हमारा संसार हमने त्याग चुका है प्रभु के लिए, जो कि अहंकार को जलाने के लिए जो मशाल उनके हाथ में है, वो दूसरों का भी अहंकार जलाने के लिए तैयार है, दूसरों का भी संसार को त्याग देने के लिए तैयार है, बस जो भी उनके साथ चलना चाहेगा। बस कबीर जी की साखी यही हमें सिखाती है कि हमें कबीर जी से हमेशा, कबीर जी और भगवान से हमें हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। कभी भी भगवान के तत्वों को हमें दूर नहीं रखना चाहिए। बस इतना ही कहते हैं मैं आज का ये एक्सप्लेनेशन पार्ट ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी आपके लिए मददगार लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी अपूदनीय हमारे लिए श्रेष्ठपन है और हम आपको आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो देने का वादा करते हैं। धन्यवाद।